हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। मेरा नाम विद्यांशा अरोड़ा है। मैं जयपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका क्या स्कोप है और क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे ही पॉइंट हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या उस बिजनेस को हम रन कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू भी वो चल रहा है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो बिजनेस का जो पूरा प्रोसेस है उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो फिर एंटरप्रेन्योर क्या होता है? दूसरा वर्ड आपके सामने ये आता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? अ पर्सन हु ओन्स अ बिजनेस। जो भी एक पर्सन है जिसका खुद का बिजनेस है, तो बेसिकली जो बिजनेस ओनर होता है उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो बिजनेस चला रहा है, मेन जो लीडर है, उसे एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, और उसके बिजनेस चलाने के तरीके को या उसके बिजनेस स्टार्ट जो हुआ है उसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आपको ये दो वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो कंबाइनली एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है वो देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, launching and managing a new business with the aim of making a profit and solving a problem। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? कैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी नए बिजनेस को एक तो डिजाइन करते हैं सबसे पहले कि हमें ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके बाद हम उसको लॉन्च करते हैं। लॉन्च करते हैं मतलब डिजाइन बन गया, पूरा लेआउट बन गया, पता लग गया कि क्या बिजनेस डालना है। उसके बाद हम उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है, मार्केट में लाएंगे, और उसके बाद उसको कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, उसको मैनेज करेंगे कि कैसे हमें क्या टीम रखनी है, हमें क्या प्रोडक्ट बेचना है, क्या उसके प्राइजेज रहेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, और हमारा उसी बिजनेस को स्टार्ट करने का मेन एम क्या होता है? कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसका मेन एम होगा कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है एंड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में निकाल रहे हो जिसकी लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या वो बिज़नेस आपका चलेगा? नहीं चलेगा। इसका बेसिक सा एक एग्जाम्पल है रोटी मेकर। ठीक है, आपने मार्केट में देखा होगा कि रोटी मेकर आता है, मतलब जिसमें क्या होता है, आपने आटा गूंद के मतलब ऐसे गोल गोल करा और उस मशीन के बीच में रख दो, फिर आप जब मशीन को प्रेस करोगे तो गोल रोटी बन के ऐसे निकलेगी बाहर। ठीक है, तो बेसिकली जो लोग रोटी गोल नहीं बना पाते या जिनको प्रॉब्लम होती है रोटी वोटी बनाने में, तो उनके लिए वो कन्वीनियंट था, तो इसलिए वो जो एक बिजनेस आइडिया था वो मार्केट में रन कर गया। ठीक है, तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये भी प्लान करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में ज़रूरत है या नहीं है, या ऑलरेडी वो प्रोडक्ट है, और अगर आप वैसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आपके प्रोडक्ट में और मार्केट में जो आया प्रोडक्ट है उसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करते हो। साथ में उसका एम क्या होता है कि आप उसको कैसे डिज़ाइन करोगे, कैसे लॉन्च करोगे और कैसे मैनेज करोगे, और उसका मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप प्रॉफिट कैसे बनाओगे और अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कि एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट है इनोवेशन। Entrepreneurs often develop new ideas, product और services to fulfill market needs। जो entrepreneurs होते हैं, जिनका खुद का बिजनेस होता है, वो नए नए आइडियाज़, नए नए प्रोडक्ट्स जो होते हैं, नई नई सर्विसेज होती हैं, वो मार्केट में लेके आते हैं, ताकि नए नए इनोवेशंस का मतलब हो गया नई नई खोज कर दें। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं जो मार्केट में जो मौजूद लोग हैं जिसको खरीदेंगे वो उनकी नीड्स को फुलफिल करें। ठीक है, दूसरा है रिस्क टेकिंग। Entrepreneur must be willing to take risk whether financially, social और reputational। ठीक है, जो भी entrepreneurs होते हैं, मतलब जो भी बिजनेसमैन होते हैं, उनमें हमेशा ये ताकत होनी चाहिए कि वो कोई भी रिस्क ले, मतलब वो डरे नहीं कि यार प्रॉफिट होगा नहीं होगा, लॉस हो जाएगा, या फिर कुछ भी जो फालतू चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आती, उनको बस रिस्क लेना ही होता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, पैसों के मामले में हो, सोशली हो और रेपुटेशनली हो, मतलब उससे चाहे रेपुटेशन डाउन हो या बढ़े, पर वो रिस्क लेते ही हैं। ठीक है, थर्ड है विजन। A clear forward looking vision helps entrepreneurs identify opportunities, set goals and inspire others to work towards their objective। ये एक्चुअली सेट नहीं आएगा, यहाँ पे सेट आएगा, ये मिसप्रिंट है। ओके, तो एंटरप्रेन्योर्स का विजन एकदम क्लियर होता है, उन्हें आगे का दिखता है पूरा। ठीक है, मतलब वो आगे तक का सोच के रखते हैं, जिससे क्या होता है, उन्हें पता होता है कि मेरा ये गोल है, मुझे कैसे इसको अचीव करना है, कोई भी मुसीबतें आए मुझे उसका सामना करना ही करना है। ठीक है,
एंड इंस्पायर अदर्स टू वर्क टूवर्ड्स देयर ऑब्जेक्टिव। और अगर कोई बंदा है जो बिजनेस चला रहा है तो उसके अंडर जो लोग हैं अगर वो भी डिमोटिवेट होंगे तो उसको उन्हें भी साथ लेके चलना है, मोटिवेशन देना है और कहीं पे भी किसी को डिमोटिवेट नहीं होने देना है। ठीक है, तो एकदम विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो मेरा गोल है मेरे को वो अचीव करना ही करना है। ठीक है, लीनियंसी ना हो। फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। Entrepreneurs know how to utilize limited resources such as money, time, talent. Entrepreneurs जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को भी हमें कैसे मैनेज करना है। उनको पता होता है कि मुझे टाइम कहाँ पे कैसे कंज्यूम करना है, मनी कहाँ पे यूज़ करना है और किसका टैलेंट और खुद का टैलेंट भी कहाँ और कब ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। फिर आता है पैशन एंड कमिटमेंट। Entrepreneurs are deeply motivated by their goals। जो entrepreneurs होते हैं वो सेल्फ मोटिवेशन उनके अंदर होता ही होता है, वो खुद के गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। दे आर फोकस्ड। आपको यही नहीं पता आपको क्या अचीव करना है तो आप कोई काम कैसे पूरा करोगे। जो भी entrepreneurs होते हैं वो बहुत ही पैशनेट होते हैं और बहुत ही कमिटमेंट होते हैं अपने काम को लेके, करना है तो करना ही है। ठीक है, क्योंकि अगर लीडर ही पैशनेट नहीं है, लीडर में ही कमिटमेंट नहीं है तो वो अपनी टीम को कैसे रन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स गाइड्स। अगर कोई एक बंदा है जिसका खुद का बिजनेस है, अगर उसमें लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं है, ठीक है, तो क्या वो अपनी टीम को रन कर सकता है। एटलीस्ट उसे ये होना चाहिए कि मेरे अंडर अगर 50 या 500 लोग काम कर रहे हैं तो वो लीडर है तो उसकी वो सुने। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में 500 लोग काम कर रहे हैं और उनका एक बॉस है तो वो बॉस की नहीं सुन रहे तो वो कंपनी का काम कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। और टीम बिल्डिंग, उसमें किसी पावर होनी चाहिए कि वो सब लोगों को साथ लेकर चले। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, ये एक एंटरप्रेन्योर को गाइड करती है। ठीक है, उसको हेल्प करती है कि वो अपने काम को तरीके से कर सके, सब चीज़ें प्रॉपरली मैनेज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमर फोकस। Understanding and prioritizing customer needs and delivery values are the center key of entrepreneur। entrepreneur का सबसे center key, सबसे जो main key है वो क्या है कि उसको अपने कस्टमर को प्रायोरिटी देनी है, अपने कस्टमर को उसको समझना है। कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कुछ भी है, तो उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि हाँ यार, ये वाली जो पॉपुलेशन है, ये वाली जो कम्युनिटी है वो मेरी है, ये वो चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को ये प्रायोरिटी देंगे, इनकी ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा प्रोडक्ट निकालना चाहिए। ठीक है, आपको यही नहीं पता कि आपके कस्टमर की नीड्स क्या है तो आप किसी काम को कैसे करोगे। ठीक है, तो जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, जो भी बिजनेस रन करता है, उसे अपने कस्टमर को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। ठीक है, उसे अपने कस्टमर को समझना पड़ता है, उसकी नीड्स समझनी पड़ती है और इन्हीं चीज़ों को बेसिकली कस्टमर जो है मेन, यहाँ पर कौन है, कस्टमर। कस्टमर मेन फोकस है एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोएक्टिवनेस। एंटरप्रेन्योर शुड टेक इनिशिएटिव टुवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज। एक्टिवनेस होनी चाहिए, कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ हो तो एंटरप्रेन्योर हमेशा विलिंग होना चाहिए इनिशिएटिव लेने के लिए। मतलब कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए उसके मन में हमेशा एक एक वो जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, वो एक्टिव होना चाहिए अपने काम को लेके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। Entrepreneurs should know the problem related to the business and must bring ideas to resolve them। Entrepreneur को हमेशा ये पता होना चाहिए कि उसकी कंपनी में अगर 500 लोग काम कर रहे हैं तो हर एक की कोई प्रॉब्लम है तो उसके पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए, नहीं है तो उसको सोल्यूशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो उसके पास उसका आंसर होना चाहिए और हमेशा कोई भी क्वायरी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने की एक से ज़्यादा तरीके उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी क्वायरी आए या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो उसके पास जवाब होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस की, कि एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है जो कि सबसे बेसिक है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। New business can create direct and indirect employment opportunities, reducing unemployment in society। कोई भी नया बिजनेस वगैरह अगर मार्केट में आ रहा है तो उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। ठीक है, उस कंपनी में अगर कोई कंपनी अपनी स्टार्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई टॉय का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कोई खिलौने का,
तो वहाँ पर उनको कंपनी में कंप्यूटर वर्कर भी चाहिए, ठीक है, जो टॉय बनाएंगे वो वर्कर अलग चाहिए, ठीक है, बॉस है तो उसको असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, प्यून चाहिए, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लोग उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी खुली है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट सोसाइटी में कम हो जाएगा, ठीक है, सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर नेक्स्ट है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। Entrepreneurs introduce innovation ideas, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज विच ऑफन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो ऑन्टरप्रेन्योर्स होते हैं वो नए नए इनोवेशन आइडियाज, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आते हैं, ठीक है, और नई टेक्नोलॉजीज के साथ में आते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे बिजली नहीं थी, ठीक है, और एक टाइम बाद बिजली आ गई, तो लाइफ में क्वालिटी बढ़ी ना, तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। बिजनेस एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट कैन इंक्रीज प्रॉफिट एंड रेपुटेशन। ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया और आपने अपने बिजनेस को बढ़ाया, इंटरनेशनली आप उसको लेके जाने लगे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सबसे फर्स्ट तो है जो भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन एम क्या होता है, भाई प्रॉफिट अर्न करना है। तो उससे एक तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, दूसरा उसकी रेप्यूटेशन बढ़ेगी, यार अभी वो नेशनली काम कर रहा था, अब इंटरनेशनली काम कर रहा है, तो उसकी रेपुटेशन बढ़ गई, ठीक है। तो नए कोई भी ऑन्टरप्रेन्योर है या ऑन्टरप्रेन्योरशिप है, कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो ये उसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट। Entrepreneurship provide opportunities for women and young people to break barriers, achieve financial independence and contribute to society. सबसे पहली बात है, आपको पता है आजकल औरतें किसी से कम नहीं है, और यंग यूथ जो नया नया खून होता है, ठीक है, उनको भी जॉब करने की लगी रहती है। तो ऑन्टरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कोई भी एक बिजनेस जो होता है वो वुमेन्स को भी अपॉर्चुनिटीज देता है, जो यंग जनरेशन है, जो फ्रेशर्स हैं, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके और अपना योगदान सोसाइटी में दे सके काम करके, ठीक है। वो काम भी करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और वो पैसे भी कमा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट। रूरल मतलब वो गांव वाला इलाका जो होता है, और जहां हम रहते हैं उसे हम अर्बन कहते हैं, ठीक है। entrepreneurs एंड रूरल एरिया इम्प्रूव लोकल इकोनॉमीज। तो ओवरऑल जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आता है अगर वहां पे भी बिजनेसेस रन हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।